सदा रहने वाली शांति चाहिए या हलचल वाली आने जाने वाली? कोई भी नहीं होगा ऐसा। एक बार हम कहीं बार एसोसिएशन में बोल रहे थे तो बड़े अलग तीखे प्रश्न उत्तर चल रहे थे। मानने को कई लोग अपनी जब उसमें होते हैं इगोइस्टिक भावना में, तो हमने ऐसे ही पूछा। हमने कहा सुख चाहते हो दुख? कहने लगे सुख। सदा रहने वाला या थोड़ी देर का? कहने लगे सदा रहने वाला। तो हमने कहा थोड़ी देर वाली वस्तु से सदा रहने वाला कैसे मिलेगा? पढ़े लिखे हो, विचार करके बताओ। कोई उत्तर नहीं था। और जब हमने कहा कि लाइक बिगेट्स लाइक सिद्धांत है या नहीं, कहने लगे है। तो हमने कहा उस सिद्धांत को ही समझकर सदा रहने वाला सुख तो सदा रहने वाले से ही मिलेगा। इसलिए मीरा को मिला, प्रहलाद को मिला, ध्रुव को मिला, सूर को मिला, तुलसी को मिला, नरसिंह को मिला, एक नाथ को मिला, नामदेव को मिला, जनाबाई को मिला, सखूबाई को मिला, इन सबको मिला। कैसी भी परिस्थितियां थी, हर हाल में आनंद में रहे। और दूसरी ओर बड़े बड़े लोगों को देखो, भारत के प्रधानमंत्री से पूछो, हाँ किसी आक्षेप की दृष्टि से नहीं, कि सदा रहने वाला सुख मिल गया इतने बड़े पद से, तो नींद भी कठिनाई की होती होगी। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और कहीं भी पूछ लो, अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछा हो जाके कि परमानेंट पीस मिल रही है क्या? प्रश्न ही नहीं कोई कह दे। कंस से पूछो, रावण से पूछो, हिरण्याकशिपु से पूछो कि शाश्वत शांति मिली, नहीं कह पाएंगे। लेकिन सुदामा से पूछोगे तो निश्चित विश्वास का उत्तर मिलेगा, मिली। शबरी से पूछोगे, उसकी भावनाएं उत्तर देंगी, शाश्वत शांति मिली। इसलिए जहां जैसे है अनुकूलता, उसकी कृपा समझो। कहीं प्रतिकूलता है, कोई बात नहीं, ये भी कोई तेरी मौज होगी, तेरा प्रसाद होगा। और उस समय तो और मन लगाओ, और मन को जोड़ो वहां, और ध्यान लगाओ, क्योंकि प्रतिकूलता का तो समाधान ही एक है, परमात्मा, केवल परमात्मा। जब चारों ओर अंधियारा हो, आशा का दूर किनारा हो, और कोई न खेवन हारा हो, तब तू ही नैया पार करे। जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, दुखियों के दुख दूर करे। जय जय श्री कृष्ण हरे। साधन ही एक। गीता ऐसे पावन सूत्रों का ग्रंथ है, ऐसी पावन प्रेरणाओं का ग्रंथ है, जो हर हाल में, हर परिस्थिति में शांत निश्चिंत रहना सिखाती है। और इसलिए बार बार आग्रह आपसे है, गीता को जीवन संगिनी बनाओ, गीता को हर पल अपना साथी बनाओ, गीता का नियमित पाठ करो। गीता से बहुत सूत्र मिलेंगे, कुछ सूत्र इन दिनों चल रहे हैं, और जीवन को कैसे अच्छे ढंग से जिया जा सके, लोक और परलोक कैसे दोनों बनाए जा सके, व्यवहार में परमार्थ को कैसे उतारा जा सके, इस भाव को लेकर कुछ संकेत आज। लेकिन सबसे पहले यह स्मरण रखें कि मनुष्य जीवन ही है जहां लोक और परलोक दोनों को बनाया जा सकता है, दोनों बनने की बात है। केवल मनुष्य जीवन। पूर्व में एक दिन संकेत किया था, और सब योनियों में केवल मात्र अपनी प्रारब्ध पूरी करनी होती है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेकिन मनुष्य है
जो लोक में भी अच्छे ढंग से अपना जीवन बना सकता है और परलोक को भी साथ साथ अच्छा बना सकता है। एक बात का आप और ध्यान रखें प्रारंभ में ही कि परलोक भी बनेगा लोक में ही। जीवन के पश्चात कुछ हो पाएगा ये संभव नहीं है। जीवन काल में जिसने लोक में अच्छे ढंग से जीवन जी लिया, परलोक भी उसी का बनता है। कोई ये सोचे कि परलोक के बाद में देख लेंगे, वो अनभिज्ञता है, वो अज्ञान है। लोक में ऐसा व्यवहार करना होगा कि परलोक साथ साथ अपने आप बने, और उसके लिए आवश्यक है कि हम लोक में जहां एक और संसार के अपने व्यवहार पूरे करें, संसार के निश्चित अपने जो कर्तव्य हैं उन्हें निभाएं, वहीं साथ ही साथ अध्यात्म को रखें, परमात्मा का स्मरण रखें, पुण्यों का अर्जन, पुण्यों की कमाई साथ साथ करते रहें। यह सोच करके कि परलोक में साथ जो निभाएगा वो क्या है, यह हम विचार करके पहले से रखें। संकेत किया था एक दिन कि यहां जो भी बना रहे हैं, कमा रहे हैं, वो सब कुछ यहीं का है, यहीं से है, यहीं तक है। जितने संबंध हैं, संबंधी हैं, वो शरीर के हैं, शरीर से हैं, शरीर तक हैं। आगे के लिए न तो जो यहां बना कमा रहे हैं उनमें से आगे कुछ साथ है, न ही कोई संबंध यहां का आगे कोई संबंधी है। इसीलिए जितना कुछ भी है वो इसी शरीर का सारा खेल है, शरीर तक का है। आगे न तो हम लोक में रहते हुए शरीर से आगे की सोच पाते हैं, मन की सोच पाते हैं, और न ही ये ध्यान रख पाते हैं कि बाद के लिए कुछ कमाई, बाद के लिए जो साथ निभाए वो मेरे पास कुछ है। जो सत्संग आप यहां कर रहे हैं, जो भजन कीर्तन आप यहां कर रहे हैं, जो समय आप अपना यहां लगा रहे हैं सत्संग के रूप में, भजन में, पाठ में, कीर्तन में, ध्यान में, वो आप ये न समझें कि केवल मात्र एक आयोजन है, निमंत्रण है और हम वहां जा आए। केवल यही नहीं है। केवल ये भी नहीं है कि वहां कहीं महाराज जी पूछे ना कि तू आया नहीं, कि कभी कभी हम पूछ भी लेते हैं किसी से कि 3 दिन से सत्संग में नहीं, तो केवल ये भी नहीं है कि ये पूछ इसलिए चलो जा आते हैं, केवल इतने तक नहीं है। केवल ये भी नहीं है कि चलो वहां बैठे हैं, कहीं और बैठे हैं, चलो वहां जाके बैठ जाएंगे। केवल इसके लिए भी नहीं है। ये सत्संग जो है इसे आप इस रूप में लें, ये एक और लोक में जीवन को अच्छे ढंग से जीने की कला है, और दूसरी ओर यहां जो भी है सात्विक, आध्यात्मिक, भजन, पाठ, पूजा, सत्संग, ध्यान, सेवा, ये सब मेरे जीवन की एक शाश्वत कमाई है, जो यहां बैठे बैठे मेरे परलोक के अकाउंट में, परलोक के खाते में मेरे नाम साथ ही साथ, उधार धर्म नहीं, साथ ही साथ मेरे नाम जमा हो रही है। यह आप निश्चित विश्वास रखें। लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है। कितनी भी कमाई हो, कितना भी बैंक बैलेंस हो, ऐसा कोई साधन नहीं है कोई ये सोचे कि मेरी अब आयु वृद्धावस्था की है और आगे की है, और मेरे पास इतना बैंक बैलेंस पड़ा है, इतना सामान, इतना मकान, दुकान पड़ा है, इसे मैं पहले से अपने रहते रहते कहीं अगले लोग के लिए इसकी ट्रांसफर एंट्री करवा दूं। ऐसा तो कोई साधन है नहीं। लौकिक किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी वैभव का, वो धन हो या धन से संबद्ध, रिलेटेड कुछ भी हो, ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं, कहीं कोई नियम नहीं कि यहां की जो वस्तुएं, जो पदार्थ हैं, उनके ट्रांसफर एंट्री आगे के लिए करवाई जा सके।
वो यहीं की है, यहीं छूटनी है, यही पक्की बात है, छोड़नी भी नहीं है। छोड़नी होती तो कौन छोड़ना चाहता, कौन छोड़ना चाहता? जवानी कोई छोड़ना चाहेगा? जवानी छोड़ करके कोई प्रौढ़ अवस्था में आना चाहेगा? आप सोचे, प्रौढ़ अवस्था छोड़ करके कोई वृद्ध अवस्था में आना चाहेगा क्या? कोई भी नहीं। लेकिन छोड़ना नहीं है संसार में कुछ, ये तो संसार के प्रकृति के एक अटल नियम के अनुसार, क्योंकि ये चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति के इस अटल नियम के अनुसार ये धीरे धीरे छूटता चला जाता है अपने आप। बचपन छोड़ा नहीं जाता, छूट जाता है। जवानी छोड़ी नहीं जाती, छूट जाती है। ऐसे ही प्रौढ़ अवस्था कौन छोड़ता है? छूट जाती है। और ऐसे ही धीरे धीरे वृद्ध अवस्था या शरीर छोड़ा नहीं जाता, वो छूट जाता है। छूटना है। और शरीर छूटने के साथ साथ ये भी एक बिल्कुल 100% पक्की बात है कि शरीर छूटने के बाद जो शरीर से संबद्ध जो कुछ है वो भी छूट जाता है। साथ छोड़ना नहीं, छूट जाता है। तो ये सब तो छूटना है। हम ये ध्यान रखें कि जो छूटता नहीं है या जो हमें नहीं छोड़ता, ऐसा कह लें, ये तो सब या छूटेगा या हमें छोड़ेगा। लेकिन जो हमें नहीं छोड़ता, जो छूटता नहीं है, यहां जो हर पल साथ निभाता है, ये जीवन जीने का एक सूत्र है। ध्यान से सुने, समझें और हो सके तो जीवन में व्यवहारिक रूप में इसे लाएं। ये विचार करें कि जो छोड़ता नहीं है हमें साथ, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। कठिनाई ये है कि जो छूट रहा है, छोड़ देगा, उसे हम ग्रिप में रखना चाहते हैं, पकड़कर। लेकिन जो कभी छोड़ता नहीं है, छूटता नहीं है, उसे हम छोड़ देते हैं, उसे हम छोड़ के जीवन जीते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी भूल है। जो कभी नहीं छोड़ता उसे हम छोड़ देते हैं। जो हर पल का साथी है उसका हम साथ पकड़ के नहीं रखते। परमात्मा जीव का सच्चा, पक्का और सबसे अच्छा साथी है। परमात्मा को आप पूजा का विषय बनाएं, अच्छी बात है। मंदिर में प्रणाम करें, अच्छी बात है, करना चाहिए, परंपराएं बनी रहनी चाहिए, निश्चित। लेकिन परमात्मा को आप अपना साथी समझें, अपना सहारा समझें, अपना अवलंब समझें। हर पल का, हर क्षण का, हर स्थिति का, हर परिस्थिति का उसे आप अपना साथी समझ करके जिए। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले कुछ क्षण परमात्मा की ओर अपने को मोड़े, जोड़े। उठते ही जैसे उठे हैं, प्रारंभ में ही ये स्वीकार करके पांव नीचे रखें। आप जीवन को इस ढंग से ढालें और आप देखें, केवल कथनी की बात नहीं, ना स्वभाव है और ना ही सनातन धर्म के ऋषि अनुमति देते हैं कि केवल पर उपदेश की बात हो। इसे आप करके देखें, व्यवहार में आजमाना। अब तक का जीवन जैसा था ठीक, लेकिन अब का जीवन, इसके बाद का जीवन अपना विचारों के इस सांचे में ढाल करके देखो और स्वयं अपने से पूछना कि क्या परिवर्तन हुआ जीवन। और सत्संग नाम ही परिवर्तन का है। सत्संग केवल मनोरंजन नहीं है, सत्संग केवल प्रदर्शन नहीं है, सत्संग केवल आयोजन नहीं है। सत्संग तो जीवन का एक परिवर्तन है, जहां भाव बदल जाए, स्वभाव बदल जाए, उसका नाम है सत्संग। और इसीलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है। और आगे कहा करते थे, बाहर का फ्रेम वही रहता है लेकिन अंदर की तस्वीर बदल जाती है। जैसे किसी ने घर में कोई फ्रेम रखा था और उसमें कोई बिना मतलब का चित्र लगा रखा था। हम कई बार कहते हैं सबसे, कुछ बीच में व्यवहारिक बातें भी जो आवश्यक है करने के लिए, हम कई बार कहते हैं कईयों को कि घरों में ये बिना मतलब के चित्र, बड़े बड़े पोस्टर लगा करके
कहा जिनका अपना ही कोई चरित्र नहीं, उनके घर में चित्र लगा करके उनसे क्या सीखना चाहते, क्या पाना चाहते? कई लोग पूछते हैं, परसों भी किसी ने पूछा कि घर के कमरों में क्या भगवान के चित्र लगे होने चाहिए? बेडरूम में, रसोई में या और कमरों में क्या भगवान के चित्र अच्छी बात है, लगे हो। हम तो ये कहते हैं कि रात्रि में जब सोने से पहले आंख बंद हो तो एक बार भगवान को निहार करके बंद हो। प्रातः काल जब आंख खुले तो एक बार सीधी भगवान की ओर आंख जाए। वाणी जब रात्रि में बंद हो, भगवान के नाम के साथ मौन हो, अर्थात दिन का अंतिम शब्द जो वाणी से निकले वो भगवान के नाम का हो। प्रातःकाल वाणी खुले, सबसे पहला शब्द जो वाणी से निकले वो भगवान के नाम का हो। रसोई में है, और कई लोग कहते हैं महाराज रसोई में भगवान का चित्र लगाएंगे तो हर समय उन्हें रसोई की आंच, गर्मी। हाँ, भावनात्मक दृष्टि से ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम यदि ऐसा भाव बनाते हैं कि भगवान को रसोई की आंच लगेगी, गर्मी में रहेंगे, वो भी अच्छा है। लेकिन एक पक्ष यह भी अच्छा है कि भोजन बनाते बनाते मेरी दृष्टि मेरे भगवान पर रहे। ये नहीं कि रसोई बना रहे हैं और सामने बीच में से खिड़की बना रखी है और उस खिड़की में से देख रहे हैं, सामने टीवी लगा रखा है और टीवी ऑन किया हुआ है, टीवी में कोई निरर्थक अभद्र सा सीरियल या कोई फिल्म आ रही है और नजरें वहां टिकी हुई हैं, हाथों से भोजन बना रहे हैं। ये नहीं, इसका कोई औचित्य नहीं।